भारत ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक ऐसी कामयाबी जिसे दुनिया के कई बड़े बड़े देश भी हासिल नहीं कर पाए। तमिलनाडु के कल्पक्कम में हमारे देश में बने पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी का अहम पड़ाव पार कर लिया है। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। आज हम इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हम जानेंगे कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आखिर है क्या, भारत को इसकी इतनी ज़रूरत क्यों है और क्या ये सच में हमें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि की, जिसने भारत को एक बहुत ही खास न्यूक्लियर क्लब का मेंबर बना दिया है। देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस सपने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा ने दशकों पहले देखा था। असल में ये हमारे 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण की ऑफिशियल शुरुआत है। इस सफलता के साथ भारत अब रूस के बाद दुनिया का दूसरा देश बनने की राह पर है जो एक कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चलाएगा। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि जापान, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों ने तकनीकी मुश्किलों की वजह से अपने प्रोग्राम बंद कर दिए हैं। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। आखिर ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्या और ये हमारे पुराने परमाणु रिएक्टरों से इतना अलग और इतना खास क्यों है। सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, क्रिटिकलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि रिएक्टर के अंदर एक कंट्रोल्ड और स्थिर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गया है। मतलब अब वो बिजली बनाने के लिए तैयार है। आसान भाषा में कहें तो इंजन स्टार्ट हो चुका है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। इस रिएक्टर को आप एक तरह का जादुई फ्यूल जनरेटर समझ सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है जो बिजली बनाने के लिए जितना ईंधन इस्तेमाल करता है उससे कहीं ज़्यादा नया ईंधन खुद ब खुद बना देता है। और ये जादू होता है ब्रीडिंग नाम की एक प्रक्रिया से। सोचिए, रिएक्टर के चारों ओर यूरेनियम 238 की एक परत होती है जो खुद बिजली नहीं बना सकती। जब रिएक्टर से तेज न्यूट्रॉन निकलते हैं तो वह इस बेकार परत से टकराकर उसे एक नए और शक्तिशाली ईंधन प्लूटोनियम 239 में बदल देते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन ये रिएक्टर अकेले काम नहीं करता। ये दशकों पुरानी एक बहुत बड़ी रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जिसे हम भारत का त्रिचरणीय परमाणु कार्यक्रम कहते हैं। ये कोई आज की योजना नहीं, बल्कि दशकों पहले बनाई गई एक दूरदर्शी स्ट्रैटेजी है। इसका असली मकसद है भारत को ऊर्जा के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। कैसे? हमारे सीमित यूरेनियम और विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल करके। ये 3 स्टेजेस का एक शानदार प्लान है और एफबीआर्स इसके दूसरे और सबसे अहम स्टेज का हिस्सा हैं। और इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस पूरे प्रोग्राम की सबसे ज़रूरी कड़ी हैं। वे ही वो पुल हैं जो हमें प्रोग्राम के पहले स्टेज से आखिरी और सबसे शक्तिशाली स्टेज तक ले जाएंगे, जहां हमारे विशाल थोरियम भंडारों का इस्तेमाल होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इस मुश्किल और महंगी तकनीक में इतना पैसा और समय क्यों लगा रहा है? इसके पीछे कई बड़े और स्ट्रेटेजिक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है थोरियम, जो एनर्जी के खेल में भारत का तुरुप का एक्का हो सकता है। दुनिया का करीब 25% थोरियम भारत में है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, इसे सीधे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यहीं पर एफबीआरएस की भूमिका आती है, जो इस खजाने को खोलने की चाबी है। दूसरा कारण है ईंधन की एफिशिएंसी में एक क्रांति। जरा सोचिए, एफबीआर्स हमारे सीमित यूरेनियम भंडार से 60 गुना ज्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं। 60 गुना! ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक असली गेम चेंजर है। तो संक्षिप्त में कहें तो यह एक तकनीक कई मोर्चों पर भारत के लिए जरूरी है। यह हमें ऊर्जा सुरक्षा देती है, 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने में मदद करती है और परमाणु कचरे की समस्या को भी कम करती है। हालांकि ये उपलब्धि शानदार है, पर यह कहना गलत होगा कि आगे का रास्ता बिल्कुल आसान है। एफबीआर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में कई गंभीर तकनीकी और फाइनेंशियल चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। चुनौतियां कई हैं। तकनीकी तौर पर इसमें लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आर्थिक रूप से देखें तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा है और इस प्रोटोटाइप को बनाने में ही 1 दशक से ज़्यादा की देरी हो चुकी है। और स्ट्रेटेजिक तौर पर हमारी सप्लाई चेन अभी भी कुछ हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत का परमाणु विजन बहुत महत्वाकांक्षी है और भविष्य के लिए एक साफ रोड मैप तैयार किया गया है। और भविष्य का लक्ष्य छोटा मोटा नहीं है। सरकार ने 2047 यानी आज़ादी के 100वें साल तक
100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का एक विशाल लक्ष्य रखा है। ये हमारी आज की क्षमता से 10 गुना से भी ज्यादा है। और इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सरकार हर रास्ते पर काम कर रही है, चाहे वो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों जैसी नई टेक्नोलॉजी हो या फिर इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देना हो। तो कल्पक्कम में मिली सफलता यकीनन एक बहुत बड़ी छलांग है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये छलांग हमें ऊर्जा स्वतंत्रता की उस मंजिल तक पहुंचाएगी जिसका सपना भारत दशकों से देख रहा है? इसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।